हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका हमारे YouTube चैनल केडी ऑनलाइन स्टडी पॉइंट में। आज हम बात करने वाले हैं जनरल साइंस के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के पार्ट 2 के बारे में। दोस्तों, आप में से जिस किसी ने भी जनरल साइंस के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के पार्ट 1 का वीडियो नहीं देखा है तो उसका लिंक हमने आई बटन में दिया है, आप वहां से देख सकते हैं। दोस्तों, शुरू करते हैं आज का हमारा सेशन। हमारा पहला क्वेश्चन है दोस्तों, कैडमियम धातु के प्रदूषण से कौन सा रोग होता है? विच डिजीज इज कोज्ड बाय कैडमियम मेटल पोल्यूशन? दोस्तों, ऑप्शन है हमारे पास मिनामाता, इटाई इटाई, अस्थमा, डर्मेटाइटिस। दोस्तों, मिनामाता जो रोग होता है वो मरकरी के पोल्यूशन की वजह से होता है। इसको सबसे पहले 1956 में जापान के मिनामाता शहर में देखा गया था। दोस्तों, इटाई इटाई जो रोग होता है वो कैडमियम के पोल्यूशन की वजह से होता है। दोस्तों, अस्थमा सांस से संबंधित बीमारी है और डर्मेटाइटिस स्किन से संबंधित बीमारी है। डर्मेटाइटिस में स्किन के ऊपर लाल लाल से चकत्ते हो जाते हैं और उनमें खुजली होने लगती है तथा बाद में फिर वहां से ब्लड आना स्टार्ट हो जाता है। तो दोस्तों, हमारा आंसर होगा इस क्वेश्चन का यहाँ से ऑप्शन नंबर बी, यानी कि इटाई इटाई। दोस्तों, इस क्वेश्चन से हमें इतनी जानकारी मिलती है। अगर ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल है तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इसे जरूर सब्सक्राइब कीजिए। और दोस्तों, आप अगर इन सबका पीडीएफ फाइल चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम चैनल को फॉलो कर सकते हैं, जिसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है। दोस्तों, बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, श्वेत प्रकाश का उसके अवयवी वर्णों में विभाजन क्या कहलाता है? द स्प्लिटिंग ऑफ व्हाइट लाइट इनटू इट्स कंपोनेंट कलर इज कॉल्ड। दोस्तों, हमारे पास ऑप्शन है डिफ्रैक्शन, रिफ्रैक्शन, डिस्पर्जन, स्कैटरिंग। दोस्तों, जब किसी व्हाइट लाइट को किसी प्रिज्म पर डाला जाता है तो वो अपने कंपोनेंट कलर्स में स्प्लिट हो जाती है। कंपोनेंट कलर्स होते हैं दोस्तों इसके रेड, ऑरेंज, येलो, ग्रीन, ब्लू, इंडिगो, वॉयलेट। वॉयलेट कलर जो होता है वो सबसे ज्यादा डेविएशन दिखाता है, जबकि जो रेड कलर होता है वो सबसे कम डेविएशन दिखाता है। दोस्तों, हमारा आंसर हो जाएगा यहाँ से डिस्पर्जन, यानी कि ऑप्शन नंबर सी। अपवर्तन के बारे में देखते हैं दोस्तों, जब कोई रे डेंस मीडियम से लाइट मीडियम या लाइट मीडियम से डेंस मीडियम में जाती है तो वो अपना पथ विचलित कर लेती है। यानी कि जब कोई रे एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है तो वो अपने मार्ग से अलग हो जाती है। जैसे कि कोई लाइट रे हवा से पानी में आ रही है, यानी कि लाइट मीडियम से डेंस मीडियम में आ रही है तो अपने नॉर्मल के पास आ जाती है। और जब कोई रे डेंस मीडियम से लाइट मीडियम में जाती है, सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती है, तो अभिलंब से दूर की ओर हट जाती है। दोस्तों, इसका उदाहरण हम देख सकते हैं कि किसी क्लास में जब पेंसिल डाली जाती है तो वो हमें मुड़ी हुई दिखती है। स्कैटरिंग दोस्तों होता है कि किसी माध्यम में जो छोटे छोटे कण होते हैं, जैसे कि धूल के कण हो गए, जिनसे प्रकाश टकराकर सभी दिशाओं में फैलता है, ये घटना कहलाती है। दोस्तों, ये इंसिडेंट हमारा स्कैटरिंग कहलाता है। दोस्तों, आकाश का जो ब्लू कलर होता है वो इसी के कारण दिखाई देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। निम्नलिखित में से कौन सा ग्रेफाइट की संरचना है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज द स्ट्रक्चर ऑफ ग्रेफाइट? ऑप्शन से दोस्तों हमारे रिजिड, थ्री डायमेंशनल, हेक्सागोनल, लाइक अ फुटबॉल। नो ऑप्शन इज करेक्ट। दोस्तों, इसको हम एक डायग्राम की हेल्प से समझते हैं। दोस्तों, ग्रेफाइट में क्या होता है कि जो एक कार्बन परमाणु होता है वो तीन अन्य कार्बन परमाणुओं से जुड़ा हुआ रहता है था दूसरा कार्बन परमाणु भी अन्य तीन कार्बन परमाणुओं से जुड़ा हुआ रहता है। इस तरीके से ये एक हेक्सागोनल स्ट्रक्चर का निर्माण करते हैं। जो ग्रेफाइट का स्ट्रक्चर होता है वो लेयर फॉर्म में होता है, इसी वजह से यह सॉफ्ट होता है। दोस्तों, यहाँ से हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, विच इज द मोस्ट अबंडेंट विटामिन फाउंड इन कैरेट? गाजर में सबसे प्रचुर मात्रा में कौन सा विटामिन पाया जाता है? दोस्तों, गाजर में सबसे ज्यादा विटामिन ए पाया जाता है। देखते हैं विटामिन ए को और किस किस में पाया जाता है।
दोस्तों विटामिन ए पाया जाता है बटर में भी पाया जाता है, मैंगोज में भी पाया जाता है। दोस्तों विटामिन बी पाया जाता है एग्स में, मीट में, मिल्क में, पीज में। दोस्तों विटामिन सी खट्टे फलों में पाया जाता है, सिट्रस फ्रूट में। सबसे ज्यादा विटामिन सी आंवला में पाया जाता है। दोस्तों विटामिन डी पाया जाता है मिल्क में, फिशेज में, लिवर ऑयल में। दोस्तों हमारा आंसर हो जाएगा यहाँ से विटामिन ए, यानी कि ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, कौन सा विटामिन जल में घुलनशील है? विच इज ए वाटर सोल्यूबल विटामिन? ऑप्शन है हमारे पास दोस्तों विटामिन ए, विटामिन सी, विटामिन डी, विटामिन के। दोस्तों विटामिन बी और विटामिन सी ये दोनों विटामिन वाटर सोल्यूबल होते हैं। और दोस्तों जो विटामिन होते हैं, विटामिन के, विटामिन ई, विटामिन डी, विटामिन ए, ये चारों विटामिन फैट सोल्यूबल होते हैं। इसको हम कीड़ा से याद रख सकते हैं। विटामिन के, विटामिन ई, विटामिन डी, विटामिन ए फैट सोल्यूबल विटामिन होते हैं। यहाँ से दोस्तों हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, कॉलम ए को कॉलम बी से मैच करना है। दोस्तों हमें ये देखना है कि जो फ्रॉग होता है वो सांस कैसे लेता है। दोस्तों फ्रॉग जमीन पर भी रहता है और पानी के अंदर भी रहता है। हमने पिछली क्लास में सीखा था कि जो जमीन और पानी में दोनों में रहने वाले जंतु हैं वो अपने लंग्स से भी सांस लेते हैं और अपनी स्किन से भी सांस लेते हैं। तो फ्रॉग मिल जाएगा दोस्तों तीसरे से, यानी पहले का ऑप्शन होगा 3। दूसरा दोस्तों लीव्स, लीव्स स्टोमेटा। और जो अर्थवर्म होते हैं, अर्थवर्म अपनी स्किन से सांस लेते हैं, यानी कि हमारा ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन ऑर्गेनिक गैस? निम्न में से कौन सी एक जैविक गैस है? ऑप्शन है हमारे पास दोस्तों कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, इथाइल डाइक्लोराइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। दोस्तों हमारा आंसर हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी, यानी कि एथाइलिन डाइक्लोराइड। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्तों। बेसल प्रोटोकॉल इज रिलेटेड टू विच ऑफ द फॉलोइंग? बेसल प्रोटोकॉल निम्न में से किससे संबंधित है? ऑप्शन है दोस्तों हमारे पास ओजोन लेयर, बर्निंग ऑफ फॉरेस्ट, सी वाटर पोल्यूशन, ट्रांस बाउंड्री हैजार्डियस डंपिंग। दोस्तों जो ओजोन लेयर है, ओजोन लेयर से रिलेटेड जो प्रोटोकॉल है वो हमारा मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल है, जिसको 16 सितंबर 1987 को साइन किया गया था। इसीलिए 16 सितंबर को ओजोन डे के रूप में मनाया जाता है। और जो दोस्तों जो बेसल प्रोटोकॉल है उसको 22 मार्च 1989 को ट्रांस बाउंड्री हैजार्डियस डंपिंग के लिए साइन किया गया था। तो यहां से दोस्तों हमारा आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, विच ऑफ द फॉलोइंग इज पैरासाइटिक फूड चेन? निम्न में से कौन परोपजीवी खाद्य श्रृंखला है? दोस्तों यहां से हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म? निम्न में से कौन सा एक बहुकोशिकीय जीव नहीं है? ऑप्शन है दोस्तों हमारे पास फंजाई, स्पाइगोरा, हाइडा, पैरामीशियम। दोस्तों हमने पिछली क्लास में सीखा था कि पैरामीशियम, अमीबा और यूग्लिना ये तीनों यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म हैं। तो दोस्तों यहाँ से हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, क्योंकि पैरामीशियम एक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, द ह्यूमन आई फॉर्म्स द इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट एट इट्स? मानव नेत्र किसी वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ पर बनाती है? ऑप्शन है दोस्तों हमारे पास कॉर्निया, आइरिस, प्यूपिल, रेटिना। दोस्तों जो ह्यूमन आई होती है वो किसी भी इमेज को अपनी रेटिना पर बनाती है, और वो जो ओरिजिनल ऑब्जेक्ट होता है उसका उल्टा होता है, यानी कि ये वास्तविक और उल्टा प्रतिबिंब अपने रेटिना पर बनाती है। तो यहाँ से हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी।
नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा स्पोर प्रोड्यूसिंग प्लांट इज, बीजाणु उत्पन्न करने वाला एक पादप जीव है। ऑप्शन है हमारे पास रोज, ब्रीड मोल्ड, गुलाब, डबल रोटी की फफूंद, आलू या अदरक। दोस्तों हमने देखा होगा कि हमारे घर में जब भी कोई ब्रेड होती है वो काफी दिन से पुरानी हो जाती है, तब उसमें ग्रीन कलर का कुछ लगने लग जाता है। दोस्तों वही होता है स्पोर प्रोड्यूसिंग। तो हमारा आंसर हो जाएगा यहाँ से ब्रीड मोल्ड, यानी कि ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास विच क्रोमोसोम इज रेस्पॉन्सिबल फॉर मैनलीनेस इन मैन, पुरुष में पुरुषत्व के लिए कौन सा गुणसूत्री संयोजन उत्तरदायी होता है। ऑप्शन है हमारे पास दोस्तों XO, YO, XX, XY। दोस्तों हम जानते हैं कि मेल्स में XY क्रोमोसोम प्रेजेंट होता है और फीमेल्स में XX क्रोमोसोम प्रेजेंट होता है। तो यहाँ से दोस्तों हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि XY। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास जड़ों के माध्यम से जल के अवशोषण की दर कैसे बढ़ाई जा सकती है। हाउ द रेट ऑफ एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर थ्रू रूट्स कैन बी इंक्रीज्ड। ऑप्शन है दोस्तों हमारे पास कीपिंग द प्लांट्स इन द शेड, कीपिंग द प्लांट्स इन द डिम लाइट, कीपिंग द प्लांट्स अंडर द फैन, कवरिंग द प्लांट्स विद अ पॉलीथीन बैग। यहाँ से दोस्तों हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। क्यों? क्योंकि दोस्तों किसी भी प्लांट को अगर हम किसी फैन के नीचे रख देंगे तो उसकी ट्रांसपिरेशन रेट जो होती है, उसकी ट्रांसपिरेशन प्रोसेस जो होता है वो बढ़ जाएगा। अब ट्रांसपिरेशन प्रोसेस क्या होता है दोस्तों, पेड़ के जितने भी पार्ट्स होते हैं, जैसे कि उसकी लीव्स हो गई, स्टेम हो गया, फ्लावर्स हो गए, वहां से पानी का इवेपोरेशन होना, वो ट्रांसपिरेशन कहलाता है। तो यहाँ से हमारा आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, कीपिंग द प्लांट्स अंडर द फैन। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास रॉकेट में ईंधन के रूप में कौन सी गैस का उपयोग किया जाता है। विच गैस इज यूज्ड एज ए फ्यूल इन ए रॉकेट। ऑप्शन है हमारे पास दोस्तों रेडोन, हाइड्रोजन, क्लोरीन, नाइट्रोजन। दोस्तों हमारा आंसर होगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी, यानी कि हाइड्रोजन। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास निम्नलिखित में से सबसे बड़ा कुचालक कौन सा है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज गुड इंसुलेटर। ऑप्शन से दोस्तों हमारे पास मरकरी, कैडमियम, जर्मेनियम, ग्लास। दोस्तों हम जानते हैं कि मरकरी, कैडमियम, जर्मेनियम मेटल्स होते हैं। अगर ये मेटल्स हैं तो ये चालक होंगे। तो हमारे पास सबसे बढ़िया कुचालक होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि कांच। हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास अंगूरों में सबसे प्रचुर मात्रा में कौन सा अम्ल पाया जाता है। विच एसिड इज द मोस्ट अबंडेंट एसिड फॉर्म्ड इन ग्रेप्स। ऑप्शन है दोस्तों हमारे पास ऑक्जेलिक एसिड, एस्कॉर्बिक एसिड, टार्ट्रिक एसिड, फोमिक एसिड। दोस्तों यहाँ पर अंगूर में और इमली में टार्ट्रिक एसिड पाया जाता है। हमारा आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी। ऑक्जेलिक एसिड जो होता है दोस्तों आम, केला, स्वीट पोटैटोज, इनमें ऑक्जेलिक एसिड पाया जाता है। फॉर्मिक अम्ल दोस्तों लाल चींटी में पाया जाता है। फॉर्मिक अम्ल लाल चींटी में पाया जाता है। तो लाल चींटी को दोस्तों फॉर्मिका भी बोला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास लकड़ी की एक चम्मच को आइसक्रीम के प्याले में डुबोया गया है, इसका दूसरा सिरा। A wooden spoon is dipped in a cup of ice cream. Its other end will become cold by the process of conduction, become cold by the process of convection, become cold by the process of radiation. लास्ट ऑप्शन है दोस्तों नॉट बिकम कोल्ड। दोस्तों ये हमारी डे टू डे लाइफ का एक्सपीरियंस किया हुआ क्वेश्चन है। इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, यानी कि वो ठंडा नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास अमलगम मिश्र धातु का आधार धातु कौन सा है। विच इज अ बेस मेटल ऑफ अमलगम एलॉय। ऑप्शन है दोस्तों हमारे पास एल्यूमिनियम, पारा, तांबा, जस्ता। दोस्तों हम जानते हैं कि अमलगम का बेस मेटल पारा होता है, यानी कि पारे के साथ ही अमलगम बनाया जाता है, इसलिए हमारा ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, यानी कि मरकरी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा
वाई ताजमहल इज सफरिंग फ्रॉम मार्बल कैंसर, यानी कि ताजमहल मार्बल कैंसर से सफर क्यों कर रहा है। ऑप्शन है हमारा दोस्तों, बिकॉज ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड, बिकॉज ऑफ नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, बिकॉज ऑफ क्लोरोफ्लोरोकार्बन, बिकॉज ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। दोस्तों जो ताजमहल जहाँ पे बना हुआ है उसके आसपास काफी ज्यादा इंडस्ट्रियल एरिया है, तो वहां पे जितनी भी फैक्ट्रियां हैं वहां से जो धुआं निकलता है फैक्ट्रियों का, उसमें सल्फर डाइऑक्साइड बहुत ज्यादा होता है, जो कि बारिश के टाइम पे पानी के साथ मिलकर सल्फ्यूरिक एसिड बना लेता है। वो सल्फ्यूरिक एसिड जब ताजमहल के ऊपर आता है तो ताजमहल का डिके करने लग जाता है, यानी कि जो अभी उसका कलर जो व्हाइट था वो धीरे धीरे येलोइश होता जा रहा है। तो हमारा आंसर हो जाएगा दोस्तों यहाँ से ऑप्शन नंबर ए, यानी कि बिकॉज ऑफ सल्फर डाई ऑक्साइड। दोस्तों आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। दोस्तों आप अगर हमसे जुड़ना चाहते हैं, हमारे मटेरियल का PDF फाइल लेना चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन करें।